तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ड्रग चैट की बात को कबूल कर लिया है। एनसीबी के साथ सवाल जवाब में दीपिका ने इस बात को माना है कि जो ड्रग्स चैट 2017 की सामने आई है वो उसका हिस्सा थी। दीपिका ने स्वीकार किया है कि उस चैट के दौरान जो बातें हो रही हैं, जो चैट्स हो रही हैं, जो टेक्स्ट हुए हैं, वो दीपिका पादुकोण ने किए हैं। आपको बता दें कि इस ड्रग चैट में माल मंगाने की बात की जा रही थी। इस ग्रुप के 3 लोग सदस्य थे, दीपिका पादुकोण, जया साहा और करिश्मा। दीपिका इसमें माल के बारे में पूछती हैं और उसके बाद करिश्मा उनको जवाब देती हैं। अब इस बात को दीपिका ने स्वीकार कर लिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि हां, इस ड्रग चैट का हिस्सा वो थी। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी मुंबई से जो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के पास सीधे आपको लिए चल रहे हैं। शम्स ताहिर खान, दीपिका के इस कबूलनामे का मतलब क्या है, इसका असर क्या होगा? देखिए रोहित, इसको थोड़ा सा सिलसिलेवार समझने की जरूरत है। जब सुशांत केस की जांच शुरू हुई तो ड्रग्स का मामला आया तो रिया के जरिए जया शाह का नाम आया और जया के जो चैट्स थे उसके जरिए फिर कुछ और नाम का खुलासा होता है और उन्हीं जया के जरिए फिर मामला करिश्मा तक पहुंचता और करिश्मा के जरिए दीपिका पादुकोण तक। जो एनसीबी के पास सबूत है वो एक ड्रग्स चैट वो जो 2017 का है, जिसमें दीपिका पादुकोण है, करिश्मा है और जया है, जिसमें ये सारी बातचीत हो रही है जो लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं। उस चैट के आधार पर ही एनसीबी ने सम्मन दिया दीपिका पादुकोण को। करिश्मा से पूछताछ की, कल आज भी पूछताछ हुई, दोनों को कुछ देर के लिए सामने बिठाया गया, हो सकता है दोबारा भी बिठाया जाए। उसमें ये इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था और करिश्मा जो इस 3 लोगों में से एक अहम है वो पहले ही मान चुकी थी। आज दीपिका ने भी मान लिया, लेकिन साथ में फिर ये घुमाया कि हाँ, ये चैट तो है, हम बातचीत कर रहे हैं, ड्रग्स की, माल मंगाने की भी बात कर रहे हैं, हैश की भी बात कर रहे हैं, गांजा नहीं की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारा सर्किल जो है वो डूब्स लेता है, सिगरेट में भरकर इस तरीके की नशा करते हैं, लेकिन आपकी नज़र में मतलब आप इसे किस नाम से जानते हैं वो हमें नहीं मालूम। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा खेल किया। अब एनसीबी के सामने एक चीज़ है कि उन्होंने कबूल तो कर लिया कि ये चैट है, इसके आगे क्या? इसके आगे अब एनसीबी का ये है कि अभी एनसीबी को ये एस्टेब्लिश करना है कि इस चैट के अलावा और इस कबूलनामे के अलावा क्या ड्रग्स की खरीदारी, क्या ड्रग्स का सेल, क्या ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन, ये कहीं को केस बनता है। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इस पूरे चैट में दीपिका और करिश्मा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बीच में एक थर्ड कैरेक्टर आता है अमित, जिससे कहा जाता है कि वो पहुंचा देगा। तो पेडलर या फिर पेमेंट, इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं है। इन दोनों का जिक्र एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, तो क्या उसके जरिए वो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अभी इस वक्त का आप देखें और एनसीबी के सारे आप कानून के हिसाब से देखें तो इस चैट के आधार पर इस पूछताछ के बाद पर्सनल कंजम्पशन, अगर दीपिका पादुकोण यहाँ पे पूछताछ में थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो इकरार करती हैं कि हाँ उन्होंने सेवन किया है, तो ये मामला उनके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होगा क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें उनको रियायत मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो कहती हैं कि आगे किसी और के लिए था तो फिर ट्रांसपोर्ट का मामला आता, आगे कौन, इसके अलावा फिर उस शख्स का नाम आएगा, वो शख्स कौन, फिर उस शख्स तक एनसीबी पहुंचेगी तो उसके जरिए कुछ और बातें आगे जाएंगी, तो ये कड़ियां जुड़ती जाएंगी। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि उन्होंने कबूल किया है। अब एनसीबी ये सिर्फ जानना चाह रही है कि ये पर्सनल था, इसके पीछे कौन था, ट्रेल क्या था, और ये जो डूब्स की बात, जो बहाने की बातें हो रही हैं, उसमें कितना दम है। क्या एक ड्रग्स लेने वाले को या एक सिगरेट भर के पीने वाले को ये नहीं मालूम होता कि वो कौन सा ब्रांड पी रहा, जो कि सिगरेट पीने वाले भी खाली सिगरेट भी पिए तो अलग अलग ब्रांड के उन्हें मालूम है कि कौन कौन सा ब्रांड पीता है। तो इस सिगरेट में अगर ड्रग्स भरा जाता है तो वो ड्रग्स कौन सा है, किस किस्म का है, वो नहीं मालूम हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसी चीज़ की पूछताछ हो रही है, पूछताछ अब भी जारी है, थोड़ी देर के बाद और भी तस्वीर साफ होगी। रोहित, जब दीपिका पादुकोण उस चैट में खुद लिख रही है शम्स के हैश है ना, गांजा तो नहीं है, उसके बाद भी एनसीबी को उनके मुंह से ये बुलवाने की जरूरत है जब वो कबूल कर चुकी हैं कि हाँ ड्रग्स चैट मेरी थी, उनसे पूछना पड़ेगा तब भी कि ये हैश और गांजा भी आप किसी और चीज को कहते हैं क्या? देखिए रोहित, यहाँ पे 2 चीजें, पूछना और उनका बताना, इन तीनों को, दोनों चीजों को किनारे में रखें तो फिर एनसीबी किस सेक्शन के तहत और किस धारा के तहत उनके खिलाफ चार्ज बनाती है या उनके खिलाफ केस बनाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि रिया चक्रवर्ती में 27A था, 27A में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल तक चला जाता है और वो अवेलेबल भी नहीं है, जमानत मिलती नहीं है, उसमें आपको ऊपरी अदालत में जाना पड़ता है। यहाँ पे जो अभी तक की पूछताछ है उसमें एनसीबी को ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है क्योंकि दीपिका पादुकोण या करिश्मा के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। जब बरामदगी नहीं हुई है तो फिर दूसरी चीज़ ये देखना पड़ेगा कि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए,
तो उसमें भी अगर वो इकरार कर लेती हैं तो हालांकि बैन ड्रग्स लिया है, उसमें प्रावधान है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है, आपको फौरन हाथ का हाथ जमानत मिल जाता है। इसके आगे अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके आगे अगर आप सेल करते हैं, कॉमर्शियल यूज़ वाला मामला आता है, कॉमर्शियल चीज़ें आती हैं, तो फिर ये धीरे धीरे संगीन धाराएं बनती जाएंगी। इस वक्त की तस्वीर लेकिन ऐसी है कि अभी पूरी जो एनसीबी का फोकस है वो ये है कि इस ड्रग्स चैट के जरिए इन तीनों नाम के अलावा जया, करिश्मा और दीपिका और कौन कौन लोग हैं जिन तक पहुंचा जा सकता है, और उनके जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इस पूरे ड्रग्स के धंधे में एक तरह से माफिया हैं, बड़े पेडलर हैं, बड़े सप्लायर हैं, तब जाकर ये केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। रोहित। अरविंद ओझा के पास भी एक बार चल रहे हैं, मौसमी सिंह भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अरविंद ओझा, आप बताइए आपके पास क्या जानकारी आ रही है, फिर चलते हैं मौसमी के पास। अरविंद बोलिए। जी देखिए अभी भी पूछताछ जारी है रोहित, और वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए हमने तस्वीर को सेंट्रिक किया हुआ है। दरअसल ये जो बिल्डिंग है और ये जो दिखाई दे रहा है आपको गेस्ट हाउस, इसी गेस्ट हाउस पर दीपिका से पूछताछ चल रही है, लेकिन इसी गेस्ट हाउस पर पूरे बॉलीवुड की नजर है, खासकर उनकी जो ड्रग्स का सेवन करते होंगे, क्योंकि हमारे पास जानकारी आई थी उसके मुताबिक कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो बीच में अपने वकीलों से संपर्क जिन्होंने साधा था। और देखिए करिश्मा से पूछताछ की गई, दीपिका से पूछताछ की गई, दोनों का आमना सामना कराया गया, और जैसा कि अब आ रही है खबर, कल करिश्मा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि 2017 का बिल्कुल ये चैट हमारा था। आज दीपिका ने भी एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और बाकायदा दीपिका के नंबरों से ये व्हाट्सएप चैट किया गया था, तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ड्रग्स के नाम पर लगातार गुमराह कर रही हैं, लगातार इधर उधर की बातें कर रही हैं। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें सबसे पहले बताया था कि वो कुछ जवाबों से दीपिका पादुकोण के संतुष्ट नहीं है। इसके बाद कन्फ्रंट कराया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया, कई सख्त सवाल पूछे गए हैं और अभी भी पूछताछ जारी है। बहुत मुमकिन है कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद दीपिका या करिश्मा में से कोई इस जो बिल्डिंग है यहाँ से बाहर निकले, लेकिन अभी भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है रोहित, वो पूछताछ कर रही है। और जैसा कि हमने पहले बताया था, देखिए बड़ी खबर यही निकल करके आ रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है 2017 का चैट, जो एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, और इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर तो समन किया गया था। और कल ये रणनीति थी, जब करिश्मा से पूछताछ हुई तो करिश्मा ने स्वीकार किया था कि 2017 का ये व्हाट्सएप चैट जिसमें दीपिका से बातचीत हो रही है और दीपिका पूछ रही है माल है क्या, उसके बाद वीड है क्या, हशीश है क्या, तो वो एक्सेप्ट कर लिया था कि वो व्हाट्सएप चैट दरअसल हमारा। लेकिन आपको बताऊं, जया साहब भी पहले काफी कुछ कबूल करके गई हैं, जिसकी जानकारी न तो दीपिका को होगी और न करिश्मा को होगी। मामला यहीं फंस रहा है, इसी वजह से लगातार पूछताछ जारी है। कन्फ्रंट कराया गया दोनों को, पहले अकेले दीपिका से पूछताछ हुई, फिर कन्फ्रंट कराया गया, और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि दीपिका के कुछ जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। लिहाजा ठीक है अरविंद, वापस आते हैं आपके पास। श्वेता सिंह हमारे साथ आ गई हैं इस वक्त और मौसमी सिंह भी लाइव हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। श्वेता सिंह, शम्स ताहिर खान बता रहे हैं कि अगर कबूलनामा हो गया है चैट को लेकर, उसके बाद अगर यह भी कबूलनामा हो जाता है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए दीपिका ने ड्रग्स ली थी, तो कानूनों के तहत कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं होगी, उनको फौरन जमानत हो सकती है। लेकिन क्या जब कोई इतना बड़ा सितारा इन्वॉल्व होता है, खासतौर पर दीपिका पादुकोण के स्टेचर का, तो बात जमानत तक सीमित रहती है, या फिर उससे बड़ा सवाल इमेज पर डेंट का, और साथ ही साथ आपने जो छवि बनाई है लोगों के बीच अपनी, उसके जरिए जो संदेश आप देते रहे हैं अभी तक, जो विश्वास भरोसे का एक रिश्ता लोगों ने कायम किया है आपके साथ अभी तक, उसके ऊपर चोट पे आती है बात। एकदम सही कह रहे हैं आप रोहित, बिल्कुल सही बात, और यही बात है, क्योंकि कानूनी तौर पर आप चाहे एक दिन के लिए आपको सजा हो रही है, आपको सिर्फ जुर्माना लग रहा है, आपके साथ सिर्फ वैसी चीजें हो रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो दूसरी मंजिल पर लगातार पूछताछ हो रही है, जहाँ पर जो अधिकारी लगातार वो सवाल दाग रहे हैं जिनके जवाब आप कन्विंसिंग नहीं दे पा रहे हैं उन्हें, अब जब आमना सामना हो रहा है आपका, वो सवाल जो आपके सामने आ रहे हैं, एक एक सवाल आपकी उन सारी अचीवमेंट्स पर, उन सारी कामयाबियों पर एक बहुत बड़ा सा सवाल या निशान, बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा कर जा रहा है रोहित। और इस समय हर एक अभिनेत्री के मन में चिंता सिर्फ इस बात की होगी कि सजा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो छीछा लेदर है, जो बेइज्जती हो रही है, जिस चीज का जवाब उन्हें देना है,
वो चीजें कैसे देंगी यहाँ पर? अगर पुलिस के इस जमावड़े के बीच वो सारी की सारी भीतर दाखिल हो रही हैं, किसी तरीके से मुंह छिपते छिपाते, किसी तरीके से छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते, तो इसका मतलब है कि सबके दिलों में किसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा खौफ बैठा हुआ है। खौफ इस बात का कि दुनिया देख रही है, दुनिया को पता चल रहा है, पर्दे की किरदार में आप उस सच्चाई को नहीं छिपा पा रहे हैं। रोहित, हम एक बार फिर बोलते हैं, ये अभी आरोप है जिसकी तफ्तीश चल रही है, जिसे लेकर यहाँ पर पूछताछ चल रही है, इसीलिए पहले दोषी किसी को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एनसीबी के जो इंटेरोगेटर्स हैं वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है। चाहे कानूनी तौर पर इनके लिए चिंता करने की बात हो या ना हो, लेकिन सामाजिक तौर पर बहुत बड़ा तमाचा। वापस आते हैं श्वेता सिंह, आपके पास मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक सिंघल भी लाइव हमारे साथ आ गए। मौसमी, क्या खबर आपके पास आ रही है, क्या हलचल है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? तीनों जगह, दोनों जगह तीनों सितारों के साथ इस वक्त पूछताछ चल रही है, बोले मौसमी। रोहित, देखिए लगातार सब जानकारी हम लोग दे रहे हैं और जिस तरह से हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं, आप खुद देखिए, आज तक की ये बस है और यहाँ ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, हर एक हरकत, हर एक हलचल। और आज की कहानी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है एनसीबी का गेस्ट हाउस। आज की कहानी 3 डीज के इर्द गिर्द घूमती है, दीपिका, ड्रग्स और डिप्रेशन। वो दीपिका पादुकोण जो ड्रग्स के खिलाफ, डिप्रेशन के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर थी, उनका ये मानना कि ये चैट उनकी है, यानी कि साफ है कि क्या वो ड्रग्स की ब्रांडिंग कर रही हैं, ड्रग्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, क्योंकि एक यूथ आइकॉन है दीपिका। और याद रखिए, लगातार अब पड़ताल 10 बजे से अपडेट दे रहे हैं। एक बार अरविंद के पास चल रहे हैं। अरविंद ओझा, बताइए क्या जानकारी आप दे रहे हैं? कुछ हलचल वहां दिखाई दे रही है जहां आप मौजूद हैं, अरविंद बोलिए। जी 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 देखिए, मैं बताऊं रोहित कि दरअसल बहुत मुमकिन है कि जो एसआईटी की टीम है जो दीपिका से पूछताछ कर रही है, वो बहुत मुमकिन है कि सारा और श्रद्धा से पूछताछ करे। हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल देखिए हलचल यहाँ रह रहकर बढ़ती है। मीडिया कर्मियों के कैमरे वो तनते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस अस्थायी दफ्तर से। तो फिलहाल की जो जानकारी है कि अभी विशेष कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जानकारी यही है कि अंदर अभी पूछताछ दीपिका पादुकोण से चल रही है और सवाल जवाब हो रहे हैं अभी। लेकिन बहुत मुमकिन है कि यहाँ से जो एसआईटी के हेड है केपीएस मल्होत्रा यहाँ से निकले और सारा और श्रद्धा से जो पूछताछ चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे। रोहित। अशोक सिंघल, बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है, बोलिए। देखिए रोहित, 2 स्टार्स यहाँ भी मौजूद हैं, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान। सारा हालांकि लेट पहुंची है, लेकिन पौन घंटा हो गया उनको यहाँ पे बैठे, उनसे पूछताछ की जा रही है और तमाम कड़ियों को खंगाला जा रहा है। तमाम इंफॉर्मेशन जो एनसीबी के पास है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सुशांत सिंह के साथ जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हुई, क्या सारा अली खान ने भी ड्रग लिया, क्या वो बैंकॉक गई वहाँ भी ड्रग लिया, क्या पार्टी हुई, फार्म हाउस में जाती रही, जो कि वहाँ के वोटमैन का बयान भी आज तक के पास है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टियां होती थी उसमें भी सारा कई बार आई। तो ये तमाम चीज़ों को पूछा जा रहा है। श्रद्धा कपूर से पूछा जा रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया। तो क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं जो एनसीबी के पास, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं? क्या बताया वो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से श्रद्धा कपूर से, पिछले 2-2.5 घंटे से श्रद्धा कपूर से बातचीत हो रही है, सारा अली खान से भी बातचीत की जा रही है। उनका जो सामान था, उनके जो मोबाइल थे, वो एक तरफ रखा दिए गए हैं, लेकिन एनसीबी की टीम अलग अलग दोनों से अभी पूछताछ कर रही है। शम्स ताहिर खान कुछ अपडेट दे रहे हैं। अशोक, एक बार शम्स के पास चल रहे हैं। शम्स, बताइए क्या जानकारी है, बोलिए। रोहित जी, रोहित मैं आपको बताऊं कि एनसीबी की जो टीम है यहाँ पे केपीएस मल्होत्रा के निगरानी में, उसमें से कुछ टीम के मेंबर अभी बाहर निकले। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को कहूंगा, ये देखिए एक गाड़ी अंदर है, पुलिस की दूसरी गाड़ी जो पुलिस की वो बाहर है। शायद यहाँ से ये लोग एनसीबी का जो यहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे इस वक्त सारा और श्रद्धा है, वहां जाएंगे। 5 लोगों की टीम है यहाँ पे जो लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए ये गाड़ी निकल रही है, इसमें एनसीबी के अफसर है। मैं आपको बताऊं, ये इसमें देखिए एनसीबी के 2 अफसर, 5 अफसरों की टीम है एसआईटी की जो दिल्ली से आई है, जिसमें से 2 अफसर इस वक्त निकले हैं। लगभग आप ये देख के चलिए कि 1:45 का वक्त है। 10 बजे यहाँ पे आई थी दीपिका पादुकोण। जो मेरी जानकारी, उनसे लगभग 1.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, फिर उनको ब्रेक दिया गया था। उसके बाद करिश्मा से पूछताछ हुई। इन दोनों का वहां जाना एक खास बात है, वो जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारा और श्रद्धा का।
सुशांत केस में जो पहला कंप्लेंट दर्ज हुआ था, जो ईडी ने दिया था एनसीबी को, वो दिल्ली में दर्ज हुई थी। उस कंप्लेंट में सारा और श्रद्धा, चूंकि रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट में बाकायदा नाम लिया है, तो इस केस से जुड़ाव है उन दोनों का, और यही वजह है कि एनसीबी के एसआईटी की टीम अब वहां शायद जाए और उन दोनों से पूछताछ करे, क्योंकि पैरेलल दो केस चल रहे हैं। एक यहाँ दिल्ली में जो दर्ज हुई, और दूसरी जो मुंबई की जोन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जो समीर वानखेड़े हैं, जिनकी अगुवाई में टीम काम कर रही है, वो अलग कर रही है। तो इन दोनों केसों को अलग अलग, आप एक को सुशांत के केस से जोड़कर देखिए, एक को ड्रग पैडलर्स और बॉलीवुड के एंगल से देखिए। इसीलिए एनसीबी की टीम यहां से निकली है, और बहुत मुमकिन है कि ये सारा और श्रद्धा के पास जाएं और शायद वहां उनसे पूछताछ करें। रोहित, शम्स ताहिर खान दिखा रहे हैं तस्वीरें वहां से जहां एनसीबी के दफ्तर में दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है। शम्स बता रहे हैं कि 2 अफसर वहां से निकले हैं और वो रवाना हुए हैं उस जगह की तरफ जहां एनसीबी जोनल ऑफिस में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। ऑलरेडी वहां हो सकता है, बहुत मुमकिन है, ये दोनों अधिकारी पहुंचेंगे। लगातार पूछताछ तीनों से चल रही है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ होते हुए 3.5 से 4 घंटे बीत चुके हैं। सारा अली खान अब से करीब 45 मिनट पहले पूछताछ के लिए पहुंची हैं, और उससे थोड़ी देर पहले श्रद्धा कपूर पूछताछ के लिए पहुंची थी। 2 से पूछताछ हो रही है एनसीबी जोनल ऑफिस में, और दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है एनसीबी गेस्ट हाउस में। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं एनसीबी गेस्ट हाउस मुंबई, जहां दीपिका पादुकोण से इस समय पूछताछ चल रही है। एनसीबी दफ्तर पर अशोक सिंघल मौजूद हैं, जहां पर पूछताछ चल रही है सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर से। शम्स ताहिर खान वहां मौजूद हैं, जहां दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। श्वेता सिंह, अरविंद ओझा, हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता पल पल की खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, सटीक पहुंचा रहे हैं। मौसमी सिंह, आपके पास आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब ये जानेंगे कि अगर दीपिका पादुकोण ये कबूलनामा दे चुकी हैं कि वो ड्रग्स चैट में शामिल थी, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि वो ये कहें उन्हें असल में ड्रग्स का नाम नहीं पता था या उन्हें ड्रग्स की क्वालिटी का नहीं पता था? इस सवाल को लेकर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए आज तक के साथ, लगातार कवरेज जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।